जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे कैंडिडेट की स्पेलिंग एरर है, प्लीज़ इग्नोर दैट। चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा वोटर्स लिस्ट एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वोटर्स लिस्ट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, है ना। हमने SC/ST के बारे में भी देखा था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वोटर्स लिस्ट। जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है दैट हु विल गिव द वोट और हु चूज द गवर्नमेंट। ऑल दीज आर टोटली डिपेंड्स ऑन द वोटर लिस्ट। हमारे दिमाग में ये बात आती है ना इलेक्शन की, जब भी हम बात करते हैं कौन होंगे वो लोग जो वोट देंगे या किन को राइट होगा जो वोट दे सके, या ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? वोटर लिस्ट पे। इफ़ वी हैव डिसाइडेड द कंस्टिट्यूएंसी देन हु वुड वोट नाउ, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। चलिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डिसाइड कर ली, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्शन क्या है क्या नहीं है ना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई। लेकिन बात बार बार यहाँ वोटिंग की आ रही है, तो कौन होंगे वो लोग जो कि वोट देंगे? तो दोज हु विल वोट देयर नेम, हु विल वोट देयर नेम विल बी मेंशन इन द वोटर लिस्ट, यानी वही लोग जो वोट देने वाले हैं इलेक्शन में, उनका नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल होता है। इसे ही वोटर लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट, लिस्ट ऑफ पर्सन एलिजिबल टू वोट, है ना। मीन्स इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट इज़ अ लिस्ट that consists the name of all the voters who are eligible to vote, यानी हर वो बंदा, हर वो व्यक्ति जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वोट देने के लायक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में या फिर इलेक्टोरल रोल में शामिल होता है। दोनों एक ही बात है, आप इलेक्टोरल रोल बोलो या फिर वोटर लिस्ट बोलो। यहाँ एक और बात आती है, यहाँ देखिए वोटर लिस्ट किस पर डिपेंड करती है? दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसको समझते हैं। एक्चुअली दिस इज़ बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके बारे में आप क्लास 8th में सबसे पहली बार आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। इट मीन्स ऑल हु आर एबल टू वोट अबव 18 ईयर्स इन इंडिया, यानी हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, साउंड माइंड का है, फिट है, हेल्दी है, वो वोट देने का अधिकार रखता है। इस अधिकार को ही, वोट देने के इसी अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। द एज लिमिट में वराई कंट्री टू कंट्री। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर मैं बोलूँगी कि हर देश में ज़रूरी नहीं कि 18 ईयर से हों, कहीं पे 21 है, कहीं 22 है, कहीं 16 है, तो ये हर देश का अलग अलग मैटर हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वही है जब एक सर्टन लिमिट, एज लिमिट को हर बंदा क्रॉस करे और वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी हो उसमें कि वो वोट दे सके, है ना। It doesn't matter that whether they are rich or poor, belongs to which class or caste, which creed, one person can cast one vote. इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन किस कास्ट का है, किस क्लास का है, पुअर है, रिच है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उस हर व्यक्ति के एक वोट की काउंटिंग भी एक ही होगी, उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ लिखा है सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। इसका क्या मतलब है? देखिए, इन रेयर केसेस द वोटिंग राइट कैन बी सीज्ड एज अ पर्सन हु इज़ मेंटली डिस्टर्ब और हैज़ अ क्रिमिनल हिस्ट्री। ऐसा हालांकि बहुत रेयर होता है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? वो जो कि अनसाउंड माइंड का, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो, पागल या दिवालिया हो, या फिर जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही हो, है ना, जो मर्डरर रहा हो, टेररिस्ट रहा हो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा इन स्पाइट ऑफ ही हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर 18 ईयर्स, ठीक है। फिर है इलेक्शन
फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको शॉर्ट में EPIC कहते हैं। हो सकता है मैं आगे आपसे बात करूं तो EPIC करके बात करूंगी, तो यू शुडंट गेट कन्फ्यूज्ड। आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठाते चलनी है ना। जब भी आपने देखा होगा घर में लोग वोट देने जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, तो आप कुछ सालों बाद आप भी जाओगे, 2-3 सालों बाद, तो आप ये देखोगे कि यू विल हैव टू कैरी योर इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी। बोला ना, इलेक्शन का चुनाव पहचान प्रमाण पत्र है क्या, आपसे कई बारी आईडी में मांगा जाता है ना। आईडी कई एक हो सकती है, उनमें से एक ये भी है। एक्चुअली दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट और अ कार्ड नोन एज वोटर आईडी, इसको शॉर्ट में वोटर आईडी भी कहते हैं, है ना। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो आपका वोटर आइडेंटिटी को बताता है। इन विच द फोटो ऑफ द वोटर इज़ फिक्स्ड विथ हिज डिटेल। वोटर आईडी में होता क्या है, इसमें आपकी या हमारी जिसका भी वोटर आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटो लगी होती है और साथ में उसका डिटेल होता है। However, we can use another ID also like license etc. वोटर आईडी को हम कहीं पे बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो या जहाँ कहीं भी आप कोई आईडी मांगता है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वोटर आईडी, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड का ये कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और हाँ, वोट देते समय भी ज़रूरी नहीं कि आप ये वोटर आईडी ही लेके जाइए। आपके पास अगर लाइसेंस है जो ये प्रूव करता है, आपका पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, जो ये प्रूव करे कि नहीं आप इंडिया के ही सिटीजन हो, तो आप जा सकते हो, ठीक है। फिर है अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट, अपडेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट। Actually, it is needed to add the newly eligible voters to the list and remove the name of the died people from the list. This is all about voters list. वोटर लिस्ट के बारे में अब तक मैंने आपको जितना भी बताया कि इसमें आइडेंटिटी लगी होती है, आई कार्ड होता है आपका, इसमें फ़ोटो होती है आपकी और साथ में आपका डिटेल होता है और साथ में अपडेट भी होता रहता है टाइम टू टाइम हर बारी वोटर लिस्ट का। अपडेट इन व्हाट सेंस, अपडेट मतलब आप ये कह सकते हो, देखो हर साल, हर पल, हर दिन कुछ लोगों का जन्म होता है तो कुछ एक्सपायर भी करते हैं किसी ना किसी रीज़न से, है ना। साथ में हर साल, हर पल और हर दिन कोई ना कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो कई एक बच्चे जो होंगे वो 18 ईयर्स की एज में आ रहे होंगे, है ना। या फिर एक्सीडेंटल केस भी भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया या ट्रॉमा में चला गया, तो उस बंदे का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, जो एक्सपायर कर जाते हैं, है ना, या फिर जो डेथ कर जाते हैं या फिर किसी रीज़न से वोट देने के काबिल नहीं होते। तो ये अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जो नए वोटर लिस्ट में शामिल होने लायक एलिजिबल जो लोग हैं उनकी एंट्री हो, और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर जो अनसाउंड माइंड के होंगे किसी एक्सीडेंटल केस के कारण या किसी भी रीज़न से अनफिट हैं, तो उनको रिमूव करना, ठीक है। तो ये अपडेशन भी बहुत ज़रूरी है वोटर लिस्ट का। अब हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक तो हो गया वोटर लिस्ट। अभी हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, है ना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्या है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स और कैसे होता है। Here we'll discuss about the criterias on the basis of that one can contest election. यहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ कैंडिडेट, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं जिसमें हम और आप भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट चुने जाने के लिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, anyone who can vote also become a candidate to contest election, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। everyone who is eligible to cast the vote can also be chosen as the candidate in the election. It doesn't matter whether which caste, class, creed or religion he or she or they belongs, है ना। हर व्यक्ति जो वोट देने के लायक है वो खुद चुने जाने के भी लायक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो गरीब है, अमीर है, किसी कास्ट का है, किस क्लास का है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति जो वोट देने के लायक है वो एज अ कैंडिडेट खुद चुने जाने के भी लायक है, यानी वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है एज अ कैंडिडेट, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ एज, वोटर्स के लिए 18 ईयर्स और कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स। यहाँ पे एक बात आती है, देखिए हमने कहा कि हर वो व्यक्ति वोट देने के लायक जो है वो एज अ कैंडिडेट चुने जाने के भी लायक है, हाँ है,
लेकिन वोट देने के लिए हमारी मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन इफ़ आई वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड, इफ़ आई वॉन्ट टू बी चूजन एज द कैंडिडेट, देन आई हैव टू कंप्लीट द 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर मैं एज अ कैंडिडेट खड़ी होना चाहती हूँ तो मुझे कम से कम 25 ईयर्स की एज का होना ज़रूरी है ना। कैंडिडेट के लिए एज लिमिट क्या है? वोट देना है तो 18 ईयर्स कम से कम, और एज ए कैंडिडेट आपको खड़े होना है तो कम से कम 25 ईयर। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ कैंडिडेट और अ वोटर। केवल एक यही डिफरेंस है एक कैंडिडेट में और वोटर में। अभी बात करते हैं टिकट की। देखिए टिकट क्या है? एक्चुअली टिकट इज़ अ political approval to the candidate given by political parties to their candidates that he or she is approved to contest in the election on behalf of their party. टिकट क्या होता है? एक राजनीतिक नहीं कहते हैं, अप्रूवल है, पॉलिटिकल अप्रूवल है पार्टी के द्वारा अपने कैंडिडेट को दिया गया। वो ये प्रूव करता है कि कोई पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को अपना टिकट दे देती है, आपने सुनते हो ना कि इस बार वो भाजपा के टिकट से लड़ रहा है, इस बार सपा के टिकट से लड़ रहा है, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि उस पर्टिकुलर पार्टी ने उस पर्टिकुलर बंदे को अपनी पार्टी का टिकट दिया, जो ये अप्रूव करता है कि ये कैंडिडेट उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, चुनाव जीतने के लिए उसमें भाग ले रहा है। ठीक है। फिर आता है नॉमिनेशन फॉर्म। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए हमको क्या करना है। एज लिमिट की बात हमने देखी कि वोटर और कैंडिडेट में क्या अंतर है। एक वोटिंग अगर हमें करनी है तो हमें 18 ईयर्स का होना होगा, और अगर खुद चुने जाना है एज अ कैंडिडेट तो हमें 25 ईयर की एज लिमिट करनी होगी क्रॉस। इसके बाद बात आती है टिकट की। टिकट के बारे में मैंने अभी समझाया। अभी मैं बात करती हूँ नॉमिनेशन फॉर्म। It is mandatory to the candidates to fill the nomination form in which they give all the personal information to the election commission. हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट चुने जाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉमिनेशन फॉर्म भरे, और ये मैंडेटरी है। नॉमिनेशन फॉर्म में क्या करना है? उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज़ करना है। ठीक है। साथ में अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। देखिए दिस इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फंड डिपॉजिट विच ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू पे टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन। एक फिक्स अमाउंट है, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें हर एक व्यक्ति जो चुनाव जीतने के लिए एज अ कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है वो उसको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट हैव टू मेक लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग serious criminal cases pending against the candidate, details of assets and liabilities, educational qualification of the candidate. यानी कि now we'll discuss that candidate had to share or disclose some information publicly. अगर मैं, आप या कोई भी एज अ कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो उसको कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं, पब्लिकली सार्वजनिक करनी पड़ती हैं, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे दिस हैड मेड मैंडेटरी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया। लाइक आर दे हैविंग एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस और बैकग्राउंड, दे हैव टू डिस्क्लोज अबाउट देयर एसेट और पर्सनल प्रॉपर्टी इन पब्लिक डोमेन। क्या करना होता है? अगर हमारा कोई केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कहीं हम मर्डर में या उसके मर्डर की आशंका में या इस तरह के किसी केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश है कि इन चीज़ों को आपको डिस्क्लोज़ करना ही करना है इलेक्शन कमीशन को। साथ में हमें हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है, हमारा एसेट कितना है, उसके बारे में पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। They have to share, the candidate will have to share their educational qualification in the nomination form. साथ में उनकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ तक उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एकेडमिक पूरा क्या कैसा रहा, इसका भी डिटेल उनको शेयर करना पड़ता है। ठीक है। अब बात आती है वाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। कई बार हम आप सभी सोचते हैं ना,
अरे भाई हम तो इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर ये लीडर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स क्यों नहीं है? This is important question that there is no educational qualification criteria required to be on MP MLA. कोई MP MLA बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है कि नहीं इतना आपको BA पास होना चाहिए, MA पास होना चाहिए या ये डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके की बातें कभी आपने सुनी है? नहीं सुनी है। और कई बार ही जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट पूछते भी हैं कि मैम ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमें चीज़ें ये हैं कि हमको अगर ये बनना है, कोई कंपटीशन निकालना है तो ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक साधारण से कंपटीशन के लिए भी, तो फिर ये MP और MLA ऐसे ही क्यों बन जाते हैं? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। द रीज़न बिहाइंड दैट टू ब्रिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिले इलेक्शन के दौरान, इस वजह से ऐसा किया गया। राजनीतिक रूप से सबको समान अधिकार मिले रिप्रेजेंटेशन का, इसलिए ऐसा किया गया। बिकॉज हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ नॉट एजुकेटेड, सो दैट दे मे डिस्क्वालीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हम सभी जानते हैं भारत में आज भी आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो या तो इलिटरेट है या लिटरेट है, तो मतलब लिटरेट होना मतलब कि आप अपना पढ़ना लिखना थोड़ा सा जान गए, वही लिटरेट है। तो ये एक क्वालिफिकेशन तो नहीं हुआ ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई लेवल तो हुआ नहीं। तो अ लीडर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो देश का नेतृत्व कर सके, लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए। दिस वॉज अगेंस्ट द पॉलिटिकल इक्वालिटी। लेकिन अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात ला देते तो ऐसे में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं मिल पाती। हो सकता है कोई व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहा हो, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें चीज़ों को हैंडल करने की समझ अच्छी हो, है ना। इस वजह से ही इस तरीके का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखा गया। नाउ एट लास्ट आई विल जस्ट समराइज वॉट एवर टॉट टू यू टुडे। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, है ना। बट इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ा, कैसे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है ना, कैसे उनको टिकट मिलता है, कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। साथ में हमने वो इलेक्शन ID वगैरह की भी बात की थी, वोटर लिस्ट में कैसे नाम इनरोल्ड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम आज पढ़ ले गए। अभी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्शन कैंपेन। आप अक्सर देखते हो ना, चुनाव का जब मौका आता है तो लोग नेता जो हैं वो हमारी रैलियां करते हैं, प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं जगह जगह जा कर के, है ना। तो ये इलेक्शन कैंपेन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.